So something which is not the working working for for you. you and it needs to be broken. प्रश्न here and now पर आता है. फर्स्ट थिंग क्या देख रहे हैं? नंबर से आपने बोला ये 6 नंबर है, वीनस का नंबर है, ये लव का नंबर है, ये लवर्स का कार्ड है, तो दे आर कमिंग टुगेदर विद द डिवाइन ब्लेसिंग. एटलीस्ट एक टैरो कार्ड रीडर के पास जाने से 24 घंटा पहले आपको ड्रिंक तो नहीं करना चाहिए और कुछ समय पहले तक स्मोक भी नहीं करना चाहिए. ये टैरो जो दिखाता है वो फिक्स डेस्टिनी होती है या उसमें चेंज हो सकता है? टैरो इज अ पार्ट ऑफ अकल्ट. लोग इसको देख के बहुत डरते हैं. लोगों को डर लगता है इससे. लोगों को लगता है कि जादू टोना कर सकता है. ये क्या बता रहा है कार्ड? पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स. तो आप बहुत सारी चीज़ें है ना कार्ड को देख के समझ जाएंगे. इसमें भी 4 एलिमेंट्स आते हैं. एलिमेंट्स हमको बहुत आंसर्स देते हैं, बहुत क्लूज देते हैं. मेजर आर्काना का कार्ड जब आता है तो वो बहुत डेफिनेट कार्ड्स होते हैं. अच्छा, बिसाइड्स ये फॉर्च्यून टेलिंग कुछ और चीज़ भी बता सकता है टैरो? विल आई बी एबल टू हैव अ बेबी? व्हेन कैन आई हैव? टाइमिंग भी. रोमानिया रोमानी जो हमारे जिप्सीज हैं वो ये सारा काम करते थे. इसके सबसे बिगेस्ट मिसकंसेप्शन क्या हो सकता है? ये हार्मफुल है. कैन बी एप्लीकेबल टू मंडेन एस्ट्रोलॉजी एज वेल? इंट्यूशन वहाँ काम करता है उस लेवल पे कि आपको पहले दिख क्या रहा है. इंटरप्रिटेशन फिर उस हिसाब से होगा कि आप जितना फोकस होके प्रश्न पूछेंगे उतना आपको सटीक जवाब मिलेगा. इससे कोई रेमेडीज दिखती है क्या? यदि आपने किया है तो आप अपने कर्म को उस व्यक्ति के कर्म के साथ जोड़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको भी उसका भुगतान करना पड़ेगा. नमस्कार. आज का ये पॉडकास्ट बड़ा ही यूनिक रहने वाला है. यूनिक इसलिए रहने वाला है क्योंकि वैदिक ज्योतिष का जो प्रचार और प्रसार करते हैं और कंसल्ट भी करते हैं, वैसे अनुराधा जी हमारे साथ टैरो कार्ड के बारे में बात करेंगे. वो खुद भी टैरो कार्ड प्रैक्टिस करते हैं. हमने आज ये जाना कि कैसे हम वैदिक ज्योतिष में प्रश्न कुंडली बनाते हैं और हमारे प्रश्नों का समाधान हमें मिलता है टैरो कार्ड से भी. हमारा भूतकाल, हमारा वर्तमान काल और हमारे भविष्य काल के बारे में हम जान सकते हैं. इतना ही नहीं, कौन सा चक्र हमारा बैलेंस है या इम्बैलेंस है वो भी जान सकते हैं. इतना ही नहीं, चक्रों के आधार पर, टैरो कार्ड के स्प्रेड के आधार पर कैसे अलग अलग कॉम्बिनेशन करके हम हमारे जीवन में जो क्वेश्चंस हमें आते हैं उसके बारे में भी जान सकते हैं. हालांकि टैरो कार्ड में मेरा कोई भी अभ्यास नहीं है, फिर भी इस पॉडकास्ट के द्वारा बहुत कुछ मैंने आज टैरो कार्ड के बारे में जाना है. मुझे भी आशा है कि आप सब टैरो कार्ड को अपने रियल सेंस में जान पाओगे और आपको जान के आश्चर्य होगा कि उसका उद्गम स्थान भारत था. ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां. वंदे गुरु परंपरां. नमस्कार अनुराधा जी. नमस्ते. वेलकम अगेन. थैंक यू. बट इस दफ़े जिसके बारे में बात करनी है उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता. ऑन द कॉन्ट्री, जब हमारी बात हुई थी दैट जब भी हमें मौका मिलेगा नेक्स्ट टाइम तब हम टैरो के बारे में बात करेंगे, तो मेरे लिए वो एक वो छोटा बच्चा जो वाकई में क्यूरियस होता है जानने के लिए, हाँ. उस तरह की अवस्था थी. तो उससे ही स्टार्ट करते हैं कि मुझे लग रहा है कि मेरी ऑडियंस के लिए भी ये नई चीज़ होगी. हमने आज तक कभी टैरो के बारे में बात नहीं की है. तो मुझे बताइए कि कोई टैरो के लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग लेनी होती है या फिर अपने इंट्यूशन से आदमी को भी कर सकता है अपने आप? राइट. तो क्वेश्चन आपने अच्छा पूछा और इसका जवाब भी आपने मुझे अपनी बातचीत में जब अपने बात कर रहे थे तो आपने मुझे इसका जवाब दिया था. आपने मुझे बोला था कि हमारा कर्म और देव कृपा दोनों होनी आवश्यक है, नहीं तो उससे हम अपना कर्म पूरा नहीं कर पाएंगे या जो भी करेंगे वो अधूरा रहेगा. उसी प्रकार जब आप टैरो कर रहे हैं या आप टैरो इज़ अ पार्ट ऑफ अकल्ट, तो हम इसको अलग अकल्ट से अलग जो मानने की गलती करते हैं वो गलत बात है. वो जिस तरह से आप ज्योतिष कर रहे हैं या वास्तु कर रहे हैं
उसी तरह से यदि आप टैरो भी कर रहे हैं तो उसमें भी वहाँ पर भी आपको देव कृपा चाहिए किसी Yes. चीज़ को पढ़ने के लिए, यहाँ पर भी आपको देव कृपा चाहिए। कर्म तो करना ही है, आपको सीखना ही होगा। आप पे चाहे जितनी भी देव कृपा होगी, लेकिन भगवान भी बोलेंगे ना थोड़ा बहुत तो तुमको सीखना Oh, पड़ेगा। yes, yes. तो आपको सीखना पड़ेगा, लेकिन कुछ कुछ लोगों को बहुत इजी आ जाता है क्योंकि उन पर देव कृपा भी होती है। ओके, आप कैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आपने काम किया हुआ है बहुत सारा, तो आप कैसे टैरो कार्ड में इन्वॉल्व हुई? तो एक तो माय ब्रदर यूज टू स्टे अब्रॉड, तो वहाँ पर टैरो का बहुत है। तो उसको मालूम था कि मेरे को कोई भी अकल्ट का, चाहे वो ताइजिंग हो या रून्स हो, उसको मालूम था कि मुझे बहुत शौक था। तो मुझे टैरो कार्ड्स की किताबें ला के दिया उसने, और उसने मुझे दो तीन अलग अलग टाइप ऑफ कार्ड्स अच्छा, वो भी ला के दिए। तो वहाँ से मेरी पढ़ने की जर्नी टैरो में शुरू हुई। और टैरो में 78 कार्ड्स होते हैं। Okay. हम नक्षत्र के बोलते हैं 27 नक्षत्र, लेकिन यहाँ 78 कार्ड्स होते हैं। ओके, तो उनको रटने के लिए तो आप भाग जाएंगे कि भाई हम रटेंगे कैसे, इतनी सारी चीज़ें कैसे याद करेंगे। लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ 1 कार्ड इज़ वर्थ अ 1000 पिक्चर इज़ वर्थ 1000 वर्ड्स। तो इस कार्ड को ही आप यदि देखेंगे अच्छे से किसी को भी, तो आप बहुत सारी चीज़ें ना कार्ड को देख के समझ जाएंगे। ये क्या बता रहा है कार्ड? ये चॉइसेस के बारे में बता रहा है। ओके, और ये बता रहा है कि ये एक मेजर आर्कना कार्ड है। तो यही इसी कार्ड से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि उसमें 78 कार्ड्स होते हैं और 2 तरह के कार्ड होते हैं, मेजर आर्कना और माइनर आर्कना। तो 22 कार्ड मेजर आर्कना के होते हैं, जो कि एक फूल 0 जो मैंने आपको दिखाया था अभी कि फूल से शुरू होता है, और एक लास्ट में उसका द वर्ल्ड आता है। तो एक पूरी एक यदि हम एक जर्नी की तरह नापना चाहें एक व्यक्ति की, तो वो जर्नी की तरह नपती है। और उसके बाद फिर माइनर आर्कना होता है। जैसे हमारे शास्त्रों में एलिमेंट्स आते हैं, ओह यस, तो 4 एलिमेंट हैं, वो है अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। उसी तरह इसमें भी 4 एलिमेंट्स आते हैं। इनफैक्ट आई गो सो फार एज टू से कि एलिमेंट्स हमको बहुत आंसर्स देते हैं, बहुत क्लूज देते हैं। और BPHS में भी 2 चैप्टर्स, वॉल्यूम 2 में 2 चैप्टर्स आपको मिलेंगे जहाँ पर एलिमेंट्स का वर्णन किया गया है। और यदि किसी को सूक्ष्म में एलिमेंट्स सीखना हो और उसको एप्लीकेशन करना हो, तो आप टैरो के एलिमेंट्स पढ़िए। आपकी एलिमेंट्स की जो नॉलेज है उसमें जो वृद्धि होती है। तो वापस कमिंग बैक कि माइनर आर्कना में भी ये 4 एलिमेंट्स है, और 0 to 10 प्लस, जैसे हम ताश खेलते हैं उसमें क्या होता है 1 to 10, तो वो होता है। और उसके बाद उसमें गुलाम, बादशाह, क्वीन और बादशाह, बेगम और गुलाम होता है। तो यहाँ पर भी बादशाह, बेगम, गुलाम और एक साथ में एक पेज, अच्छा, किंग, क्वीन, नाइट एंड पेज, ये 4 होते हैं 3 की जगह। तो 14 कार्ड्स होते हैं एक डेक में, एंड 14 4 56 प्लस 22, तो वो 78 कार्ड्स बनते हैं इस तरह से। अब ये मेजर आर्कना का एक कार्ड है, और मेजर आर्कना का कार्ड जब आता है तो वो बहुत डेफिनेट कार्ड्स होते हैं। और ये अब हम उठा लिए, तो अब इसको हमको रीडिंग करना आना चाहिए। अब इंट्यूशन कुछ और बोलेगा। इंट्यूशन हमारा कहाँ काम आता है? इंट्यूशन हमारा वहाँ काम आता है जबकि हम फर्स्ट थिंग क्या देख रहे हैं। आप और मैं यदि ये कार्ड में यहाँ रख रही हूँ, तो आप फर्स्ट थिंग क्या देख रहे हैं? मैंने सबसे पहले नंबर देखा। आपने नंबर देखा, और मैंने देखा इसके क्लाउड्स। ओके, ठीक है। तो नंबर में आपको नंबर से आपने बोला ये 6 नंबर है, वीनस का नंबर है, ये लव का नंबर है, ये भी व्यक्ति बोल सकता है। और क्लाउड्स के हिसाब से ये भी बोल सकता है कि यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन है, कि किसी भी 2 लोगों का एक साथ आना, या क्योंकि ये लवर्स का कार्ड है, तो दे आर कमिंग टुगेदर विद द डिवाइन ब्लेसिंग। क्लाउड्स दे आर हायर अप इन द स्ट्रेटा, तो वो डिवाइन ब्लेसिंग के कारण आ रहे। तो अपन इंट्यूशन वहाँ काम करता है उस लेवल पे कि आपको पहले दिख क्या रहा है। इंटरप्रिटेशन फिर उस हिसाब से होगा। वेरी इंटरेस्टिंग। दूसरा कोई कार्ड बताइए। हाँ, एक डेफिनेटली। तो यदि मैं ये कार्ड उठा रही हूँ, तो यदि उठाया, ये जो कार्ड आया है ये रिवर्स में आया है।
अच्छा, जब हम कार्ड उठाते हैं तो हम दो तरह से उठाते हैं। जो बिगनर्स हैं उनको हमेशा डायरेक्ट से ही शुरू करना चाहिए, क्योंकि रिवर्स में जो मीनिंग्स है वो बदल भी जाते हैं और कहीं टेढ़े मेढ़े भी मीनिंग्स आते हैं। तो आप 78 कार्ड्स के यदि एक डायरेक्शन वाले मीनिंग्स कर लेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा काम आएगा, आसान होगा। और फिर बाद में आप रिवर्स कर सकते हैं। मैंने शुरू से ही रिवर्स इनकलकेट किया अपने रीडिंग में, तो अब मैं रिवर्स करती ही हूँ। तो ये रिवर्स में आया। ऐसे सच जब ये डायरेक्ट में होगा कार्ड, तो ये बताता है कि भाई ये 3 लोग बैठे हैं, अलग अलग जॉनर के हैं। एक आर्किटेक्ट है, एक मिस्त्री है और एक चर्च का हेड है, जो बता रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ कुछ बनना है। तो अलग अलग क्षेत्र से लोग आए हैं और वो कुछ अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जब ये रिवर्स में आया है तो ये 3 लोग आए हैं और इनका मत नहीं मिल रहा है एक जगह। तो जो चीज़ ये बनाना चाह रहे हैं वो चीज़ बनने की संभावना कमती हो जाती है, बिकॉज दे आर नॉट टुगेदर एट वन प्लेस इन अ सेम फ्रेम ऑफ माइंड। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, इसके सबसे बिगेस्ट मिसकंसेप्शन क्या हो सकते हैं जो आपने सुने हो अभी तक टैरो के? कि ये हार्मफुल है। अच्छा? लोग ये बोलते हैं कि और उससे एक और मिथ ये है कि ये चाइल्ड्स प्ले है, कि ये हवा की बातें हैं। देखिए, हमारे ऋषि मुनि जब हम प्रश्न भी करते हैं तो प्रश्न हियर एंड नाउ पर आता है कि अभी आपने जो पूछा उसका आपको आंसर अभी मिलना चाहिए। ये भी हमने देखा है। तो ये टैरो भी अभी आपने जो प्रश्न किया है, आपकी एनर्जीज, क्योंकि हम एनर्जीज को नहीं देख रहे हैं, हम स्थूल शरीर को समझ के रहे हैं कि ये काम कर रहा है। द ग्रॉस इज नॉट वर्किंग एज मच एज आपकी सटल एनर्जी जो है वो किस तरह से काम कर रही है। टैरो में आपकी सटल एनर्जी और फोकस्ड एनर्जी काम करती है। प्रश्न के लिए बोला जाता है कि आप जितना फोकस होके प्रश्न पूछेंगे उतना आपको सटीक जवाब मिलेगा। टैरो में भी आप जितना फोकस होके आप क्वेश्चन पूछेंगे उतना सटीक आपको आंसर मिलेगा। और जो लोग बोलते हैं कि ये दिस इज जस्ट मेंट फॉर गेम्स एंड प्ले, तो इंस्टेंसेस एज आई बीन प्रैक्टिसिंग 18-20 साल हो गए हैं टैरो को भी प्रैक्टिस करते हुए। तो एक इंस्टेंट देती हूँ कि मेरी एक छोटी बहन है, तो जनरली जब 18 साल पुरानी बात कर रही हूँ तो जो बहनें और भाई और घर में सब लोग होते हैं वही अपने अपने फ्रेंड्स को बताएं कि चले जाओ। तो उसने भेजा कि भाई मेरी फ्रेंड है, दीदी देख देना। तो आई, तो उसके हेल्थ में वो बोली मेरा कोई हेल्थ इशू आ रहा है। तो मैं हेल्थ में चक्र स्प्रेड करती हूँ। जब वो 7 चक्र आते हैं और 7 चक्रों के साथ हमें मालूम है कि अपने बॉडी के सारे ऑर्गन्स जुड़े हुए हैं। तो उसके स्वादिष्टान चक्र में मुझे इश्यूज दिखाई दे रहा था। मैंने बोला कि तुम्हारे पेट में गड़बड़ी है। बोली अनुदी अभी तो सब ठीक है। और फिर जाके बोली कि इट्स ऑल राइट, ओके। फिर हफ्ते भर बाद वो मेरी सिस्टर को फ़ोन करके बोलती कि तुम्हारी बहन के पास कभी नहीं जाएंगे। इतना सही बोली कि मेरे को डर लग रहा है। तो मैं सही नहीं बोल रही हूँ, बात यह है कि ये शास्त्र सही बोल रहा है। अच्छा, तो उसका मतलब ये हो गया कि अलग अलग कॉम्बिनेशन की थी, अलग अलग चीज़ें चाहिए। हाँ, जैसे हम जब देख रहे थे, हाँ, क्योंकि मेरा कोई एनकाउंटर ही नहीं है, हाँ, तो जब आप मुझे समझा रहे थे तो आपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर करके 3 कार्ड निकाले। हाँ, हाँ, यदि हेल्थ के लिए कोई आएगा तो आप 7 हाँ, 4 चक्र दिखाएंगे। फिर रिलेशनशिप्स के लिए यदि मेरे को स्प्रेड बनाना है तो मैं एक स्प्रेड करती हूँ व्हाट ही वांट्स इन द रिलेशनशिप, व्हाट शी वांट्स इन द रिलेशनशिप एंड व्हाट द रिलेशनशिप वांट्स। क्योंकि आप अपनी दृष्टिकोण से देख रहे हैं, मैं अपनी दृष्टिकोण से देख रही हूँ, लेकिन यदि कोई रेफरी होगा, जो काउंसलर होगा, वो अपने दृष्टिकोण से देखेगा। तो वो 3 कार्ड से भी बनता है, वो 9 कार्ड से भी बनता है। तो स्प्रेड्स बहुत तरह के बनते हैं। वाह, 3-4 तो आपने बताया, मैं अभी हाँ, भी बता दिया आपने। हाँ, यस नो मैंने आपको बताया। दिस सिंगल दैट, कार्ड से भी कुछ निकल सकता है। हाँ, सिंगल कार्ड से भी निकलता है। देखिए सिंगल कार्ड में क्या आता है। हाँ, तो सिंगल कार्ड से सपोजिंग कि किसी ने कोई एक प्रश्न पूछा, हाँ, मन में किसी के, तो हो सकता है कि ये 7 ऑफ कप्स है। किसी के मन में कोई इच्छा है, लेकिन वो जो 7 ऑफ कप्स है वो ये भी बता रहा है कि ये हो सकता है कि आप बिल्डिंग कासल्स इन द एयर, आप देख रहे हैं बिल्डिंग का हवाई किले बन, तो आपको, लेकिन आप एक मिस्टीरियस है क्योंकि ये वेल, अंडर द वेल है एक,
तो आप केपेबल हैं क्या उस तक पहुंचने के लिए, आप मेहनत कर रहे हैं क्या? इसके साथ फिर मैंने, क्या इनको मेहनत की ज़रूरत है कि इनको आइडिया की ज़रूरत है, या मेरे को ये मेरा एक्स्ट्रा कार्ड बता देगा? ये फोकस्ड होके नहीं देख रहे हैं, और इस चीज़ को इनको दूर जाके देखना चाहिए। ओके। जो ये एम कर रहे हैं उसको क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को दूर से देखते हैं तो हमारा एक डिटैच्ड विजन रहता है, और जब हम किसी चीज़ को बहुत पास से देखते हैं तो एक उसमें हम जकड़ जाते हैं। तो दिस कार्ड सेज दैट लेट गो, कुछ समय के लिए लेट गो और डिटैच्ड व्यू देखो। सॉरी टू से, बट ये रिवर्स आया। ये रिवर्स आया, तो इसका मतलब अलग हो जाएगा थोड़ा। इसका यही, यदि ऐसा है तो वो, यदि सीधा आता है तो उसको दूर से देखना पड़ता। Okay. और अभी ये लेट गो करो, उसको थोड़े समय के लिए जाने दो, और फिर उस पर रिज्यूम करना काम करना। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, बिसाइड्स ये फॉर्च्यून टेलिंग कुछ और चीज़ भी बता सकता है टैरो? तो टैरो में जैसे कि विल आई बी एबल टू हैव अ बेबी, व्हेन कैन आई हैव, टाइमिंग भी टाइमिंग बता सकते हैं। हाँ, तो जो रोमानी जो हमारे जिप्सीज हैं वो ये सारा काम करते थे। अब टाइमिंग ऑफ इवेंट्स भी, जैसे हमने देखा ना कि वो वीक वॉन्स होता है, कप्स डेज होता है, और जो इसको हम स्वॉर्ड्स बोलते हैं वो हमारा मंथ्स बताता है, और पेंटिकल्स हमारा ईयर्स बताता है। तो टाइमिंग ऑफ इवेंट्स भी हम करते हैं इससे। फिर हम बहुत, जैसे हमको मालूम है कि कोई हमारे साथ कौन क्या रिलेशनशिप है घर में हमारे, कि किसी के साथ क्या रिलेशनशिप चल रहा है, तो वो खाली जो माइनर आर्कना के कोर्ट कार्ड्स हम बोलते हैं। मैंने आपको बोला ना कि भाई वो पेज, नाइट और क्वीन एंड किंग, तो उनसे निकाल के वो 16 कार्ड्स हो जाते हैं, उसमें से 4 कार्ड लेके हम बताते हैं कि ये सिचुएशन कैसा जा रहा है, इस व्यक्ति के साथ आपको क्या नया करना है, या व्यक्ति क्या आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, ये ऐसे करके रिलेशनशिप में। कैन बी एप्लीकेबल टू मंडेन एस्ट्रोलॉजी एज वेल, क्योंकि 2025 को लेकर लोग काफी त्रस्त है अभी। हाँ। ये होने वाला है, वो होने वाला है, क्या इससे हम जान सकते हैं कि आगे जाके? देखिए, मंडेन एस्ट्रोलॉजी ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, लेकिन इट्स अ लिटिल इंटीमेट इन द सेंस कि ये एनर्जीज जब हम बहुत सारे लोगों के साथ कर रहे होते हैं तो वो मंडेन एनर्जी का काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर वो थोड़ा सा, क्योंकि आप और मैं 2 लोग, हाँ, आप और मैं 2 लोग यहाँ बैठे हुए हैं, यदि हम वो सोचे कि हम मंडेन लेवल पे वो काम करना चाह रहे हैं तो वो हम कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। और हमने अपने लिए कार्ड खोल के रखा है, तो हमारी एनर्जीज उस तरह से उस कार्ड के साथ अलाइंड है। इट रिमाइंड्स मी, इस एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए क्या पर्सनली भी आपको कुछ साधना वगैरह करनी होती है एज ए टैरो रीडर, या नहीं होती? जो हम अकल्ट में जैसा जितना साधना करते हैं, तो ये भी अकल्ट का पार्ट है, तो इसके लिए भी वही साधना करनी चाहिए। तो जो कोई प्रश्न पूछ रहा है, हाँ, क्या उसको अपने प्रश्न को इन ए वेरी स्पेसिफिक लैंग्वेज फ्रेम करना चाहिए, या एकदम? और उसको भी एक चीज़ करना चाहिए, उसको, जो मेरी एक फ्रेंड है वो इटली की हैं, और वो ये सब चीज़ में बहुत बिलीव करती हैं, और वो ये बोलती हैं कि आपको एटलीस्ट एक टैरो कार्ड रीडर के पास जाने से 24 घंटा पहले आपको ड्रिंक तो नहीं करना चाहिए, और कुछ समय पहले तक स्मोक भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत सेक्रेड, जिस तरह से आप ज्योतिष के पास आते हैं तो आप झूठे हाथ से नहीं आते हैं, आप कुछ चीज़ें मानते हैं, वो आपको इनके लिए भी मानना चाहिए। और मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ कि हमको अपना जो कार्ड है वो देवस्थल पे भी रखना चाहिए, क्योंकि एनर्जीज हमको गुड, अच्छी एनर्जीज चाहिए ना, पॉजिटिव चाहिए, एनर्जाइज चाहिए, तो हम वैसे रखते हैं। क्या कभी ये हुआ है कि आपकी एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज आपको कुछ अलग बता रही हो और टैरो का रीडिंग अलग आ रहा हो, ऐसा कभी हुआ है? मैं कभी वैसा करती नहीं हूँ, बट आई डोंट, लोग पूछते हैं कि दोनों रीडिंग से कर दीजिए। आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना लॉयर्स का, तो ये टैरो कार्ड्स और उनका, और लेकिन वो जनरली अलाइंड ही होते हैं, वो जनरली अलाइंड होंगे यदि आप करेंगे। कि मेरा ये किया हुआ है कि जैसे महीना भर पहले मैंने किसी की रीडिंग करी और उसके बाद मैंने टैरो देखा, तो वो रीडिंग अलाइंड आएगा, वो अलग नहीं आएगा, बिकॉज ऑल रोड्स लीड टू द सेम रोड।
तो वो सब एक ही तरफ आपको इशारा करेंगे। एक और प्रश्न था दैट ये टैरो जो दिखाता है वो फिक्स डेस्टिनी होती है या उसमें चेंज हो सकता है? हमारे यहाँ जैसे हमारे यहाँ तो ये भी है, हम क्योंकि ये भी मैं आपको बताऊंगी कि हमारे यहाँ का ही ओरिजिन है, जो कि हम वेस्ट का ओरिजिन लेके बैठे हैं। लेकिन पहले आपकी वो क्वेश्चन को आंसर करती हूँ कि जब आप बोल रहे हैं कि क्या टैरो हम एक फिक्स्ड डेस्टिनी दिखाता है या एक चेंजेबल डेस्टिनी दिखाता है? हाँ, तो जैसे कि आपके 3, 6, 8, 12 जो भाव हैं वो दृढ़ कर्म को बताते हैं, वो वहाँ पर फिक्स्ड है, आपको वो भोगना ही है। Yes, yes. और उसके बाद 1, 5, 9 आपको मतलब अच्छे आशीर्वाद वो सब देता है। उसी प्रकार यहाँ जो मैंने आपको शुरू में बताया था मेजर आर्कना कार्ड्स, जो मेजर आर्कना कार्ड्स है वो आपको बताता है कि आपका ये जो काम है वो फिक्स्ड है। Okay. और माइनर आर्कना कार्ड्स आपको कहीं स्पेशली 1 to 10 आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है। Okay. Interesting. तो दोनों तरह के ये हैं। अभी जो आप बताने वाले थे कि इंडियन ओरिजिन है वो, हाँ, तो आप हमारे यहाँ के रोमानी या जिप्सीज के बारे में हम लोग, बंजारों के बारे में तो सब समझते हैं, जानते हैं। यदि आप कल्चर फॉलो करेंगे इनका, तो इनका जो अक्रॉस द डेजर्ट वाला जो रूट है और ये इससे फिर यूरोप की तरफ जाते हैं, वहाँ तक आपको एक रोमेनिया बोल के एक कंट्री भी मिलेगी। आप यदि उनके कस्टम्स लेंगे और हमारे बंजारों के कस्टम्स लेंगे, आपको बहुत सिमिलर कस्टम्स मिलेंगे। इंटरेस्टिंग। और क्योंकि देखिए ये आप सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है, तो जो आजकल फ्रीली अवेलेबल नॉलेज भी बोल लीजिए या इंस्टेंसेस बोल लीजिए, तो हमको उनके बारे में भी मालूम जब पड़ता है, तो आप कल्चर कंपेयर करने में यदि वही है, और दे आर द वंस हु टुक दिस नॉलेज, वो बंजारे यहाँ से वेस्ट में, और वेस्ट में इसको हम यदि एक वर्ड यूज़ करें कि रोमांटिसाइज्ड कर दिया गया। अच्छा। और वहाँ से इन कार्ड्स को एक थोड़ा सा वेस्टर्न लुक दे दिया गया। नहीं तो आप और मैं अपने बचपन में वो तोता बहुत देखे हैं, कोने कोने में बैठे रहते थे तोते वाले, एक तोता पकड़ के, और अभी तो एनिमल राइट्स वाले उनको ही पकड़ लेंगे, लेकिन तोता पकड़ के और एक बोलता था कि भैया इसमें से निकाल, और तोता एक निकालता था, आप उनको 5 रुपया 10 रुपया देते थे। तो वो है क्या, वो तो यही तो ये है, टैरो ही तो एक तरह का है। एंड आई फाउंड इट वर्किंग, क्योंकि वो बचपन में सबको इंटरेस्ट होता है ना, कौतुक होता है, तो एक और बार मैंने करवाया एंड इट हैज वर्क ब्यूटिफुली। क्या बात है। अच्छा, ये होता है कभी कभार जब आप कंसल्ट करते हो तो ये क्लाइंट की ही डेस्टिनी को बताता है या फ्रीक्वेंसी को पकड़ता है, या कभी कभार आपकी फ्रीक्वेंसी को पकड़ लेता है? दैट्स अ वेरी गुड थिंग। आपके साथ भी ये हुआ होगा कि आपके मन में कोई क्वेश्चन है और क्लाइंट के चार्ट से या क्लाइंट की वास्तु से आपका आंसर, उसका समाधान आपको मिला है। तो ये हम सबके साथ होता है। लेकिन जब आप वास्तु करते हैं, या मैं एस्ट्रोलॉजी करती हूँ, या आप एस्ट्रोलॉजी करते हैं, मैं टैरो करती हूँ, तो वहाँ पर हम अपने आप को प्रोटेक्ट करके कवच डाल के अपने को, और उसके बाद किसी का काम करते हैं। True. तो जब आप कवच डाल दिए तो अपनी एनर्जीज़ को इसमें नहीं मिलने दे रहे हैं। आपको संकेतात्मक दृष्टिकोण से वो आंसर्स आ रहे हैं, लेकिन वो प्राइमरीली उसकी एनर्जी पे ये कार्ड आपका बच्चा है, लेकिन उसको जवाब दे रहा है। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। सबसे फनीएस्ट यदि कोई आपने मिसकंसेप्शन सुना हो इसके बारे में, तो वो क्या होगा? नहीं, लोगों को डर लगता है इससे, लोगों को लगता है कि जादू टोना कर सकता है। एंड जो लोग टैरो करते हैं, दे हैव टू वेयर अ लॉट ऑफ इट गोज विद द सेइंग कि बहुत सारे माला पहने हैं और आंखें बड़ी बड़ी हैं और ये सारी चीज़ें हैं। तो वो ड्रेसअप हो सकता है, बिकॉज समबडी कैन एक जिप्सी की तरह ड्रेसअप कर सकता है, लेकिन डजंट मीन कि हर वैसा ड्रेसअप करने वाला टैरो करेगा और हर टैरो करने वाला वो ड्रेसअप करेगा ऐसा, या किसी को डराएगा। वो सारी चीज़ें, वो भ्रांतियाँ हैं। इससे कोई रेमेडीज दिखती है कभी? हाँ, अच्छा। रेमेडीज भी दिखती है। जैसे मैंने आपको अभी जब मैंने कार्ड उठाया था, तो मैंने बोला था ना कि इसको व्यक्ति इसका देखने का दृष्टिकोण अभी सही नहीं है।
जिसके कारण ये काम नहीं कर रहा है, तो इसको थोड़े दिन के लिए काम छोड़ देना चाहिए, और फिर जब उसके जो भी इल फीलिंग्स है वो हट जाए, तो ये एक रेमेडी ही है। लेकिन इसके साथ भी यदि सन कार्ड आता है तो मैं बोलती हूँ कि सूर्य रख दीजिए। ये वॉन्ट्स का कार्ड है, तो ये जिद्दोजहद का कार्ड है कि ये एक ड्रॉप दैट फीलिंग, या ड्रॉप दैट अंदर का जिद्दोजहद, तो वो सारा चीज़ है। यदि मून कार्ड आता है तो मैं बोलती हूँ कि आप बेवेयर रहिए कि आसपास कुछ आप जो नहीं जानते हैं, आपके साथ कुछ गलत होने की संभावना है, ट्रेचरी होने की संभावना है, तो आपको अपना चंद्रमा थोड़ा सा ठीक करने की आवश्यकता है। तो हमको कार्ड से बहुत सारे रेमेडीज़ मिलते हैं। लेकिन बेसिकली जो आंसर मिलेगा वो फिक्स आंसर तभी मिलेगा जब वो 22 कार्ड आएंगे, क्योंकि वो फिक्स डेस्टिनी बता रहे हैं। हाँ, फिक्स डेस्टिनी। इसमें आप कहीं थोड़ा सा कहीं, क्योंकि हमारे ये नहीं है कि हमारे 12 भावों में कहीं चेंजेस आने की संभावना नहीं है। जनरली फिक्स्ड है, 3, 6, 8, 12 तो फिक्स्ड है ही, लेकिन उसमें आप थोड़ा सा यदि चेंज 1, 4, 5 इनमें थोड़ा सा चेंज यदि आप करना चाहें तो आप मंत्र उपाय कुछ करते हैं, तो इसमें भी थोड़ा सा यदि आपको चेंज करने की इच्छा हो तो आप ये जो 56 कार्ड्स हैं उनके लिए थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। बाकी जो 22 कार्ड्स हैं, दे आर अ पार्ट ऑफ योर फिक्स्ड डेस्टिनी। ऐसा कभी हुआ है that किसी की फिक्स डेस्टिनी को देखने के बाद आपको लगा हो कि शायद आप गलत हो जाओ तो सही? हाँ, अच्छा है? हाँ, हुआ है। तो बहुत थोड़े से डरावने कार्ड जैसे होते हैं, मैं डरावने तो नहीं बोलूँगी, मैं डेथ कार्ड। इट्स नॉट अ डरावना, डेथ इज़ नॉट डरावना, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि डरावना, लेकिन इट्स ट्रांसफॉर्मेशन। आप गीता में ही वो बोले ना कि एक चोला को छोड़ के व्यक्ति दूसरा चोला पकड़ता है, लेकिन हम इस शरीर के साथ इसलिए जुड़े हुए हैं, इसलिए हमको डेथ डरावना लगता है। लेकिन यदि डेथ आ रहा है तो चलिए मैं इसको कार्ड को निकाल के आपको बताती हूँ। ये कार्ड्स तो हमने किया हुआ है। तो यदि डेथ हमारा कहीं आता है कार्ड्स में, हाँ, एक ये टावर आता है, ठीक है, और फिर ये कितने पैक अभी अवेलेबल है? कोई भी पैक ले सकता बहुत, है? हाँ, बहुत सारे पैक्स अवेलेबल है। फिर पैक की फ्रीक्वेंसी को अपनी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करना चाहिए। हाँ, मैंने कई बार पढ़ा था दैट आपको 24 आवर्स अपने पास वो रखना चाहिए अपनी एनर्जी को। वो बहुत डाइसी है। अच्छा, वो बहुत डाइसी है, क्योंकि यू डू नॉट नो कि आप अपने को किससे बांध रहे हैं। ये सारी चीज़ें ना करें। लोग पढ़ते हैं, लोग करते हैं, और फिर बाद में लोग उसको लेकर, बिकॉज आई बीन प्रैक्टिसिंग 22 साल से, तो मैंने भी अपनी तरह की नादानियाँ तो करी होंगी ना 18-19 साल से। तो फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस आई विल जस्ट से कि जैसे ये फूल आ गया तो हम कोई भी चेंज नहीं चाहते। ये टैरो इन द रिवर्स आ गया, टावर इन द रिवर्स, तो ये इसका मतलब है कि जो बना है वो उसका विध्वंस होगा। लेकिन आपके लाइफ में कुछ आपने टावर के समान खड़ा किया है, उसका विध्वंस आप नहीं चाहते, लेकिन यदि आप नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो वो अपने आप हो जाएगा। लेकिन उसी से, इसके मलबे से, यहाँ नीचे मलबा भी है ना, कि उसके मलबे से फिर आप कुछ नया खड़ा कर सकते हैं। तो हमको एक और चीज़ मैं पढ़ाती हूँ अपने स्टूडेंट्स को, जब मैं टैरो पढ़ाती हूँ, तो यू हैव टू कीप एवरी डे 1 कार्ड, उसको ऑब्जर्व करना है कि व्हाट इज़ दैट कार्ड। दैट इज़ वन वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कार्ड एंड गेटिंग टू नो कि आपका कोई कार्ड उठ गया है तो वो कार्ड आपको आज क्या बोल रहा है। So 78 days मिनिमम आपको ये वो ऑब्वियसली हमको उतना टाइम तो देना ही पड़ेगा किसी भी शास्त्र को। मतलब हम मेडिसिन पढ़ते हैं तो हम 5 साल देते हैं किसी, ये भी तो एक आदमी की डेस्टिनी और लाइफ के साथ खेलना ही हो रहा है। यदि आप नहीं देते, हम देखते हैं रील्स में कोई भी आ जाता है और हाँ, ये कार्ड आया तो अब ये हो जाएगा, ये कार्ड आया तो ये हो जाएगा, तो फिर वो रिस्पॉन्सिबली काम नहीं कर रहे हैं। और मेरे एक टीचर, मैं किसी को डरा नहीं रही हूँ, लेकिन मेरे एक टीचर वो बोलते हैं कि भाई यदि आपने किया है तो आप अपने कर्म को उस व्यक्ति के कर्म के साथ जोड़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको भी उसका भुगतान करना पड़ेगा। इसलिए जब हम पढ़ रहे हैं वापस कार्ड, तो उसने बोला कि मैं टैरो का उस दिन वो ड्रॉप होकर आया क्या,
ये टावर आया और टावर को देखकर मुझे बहुत डर लगा। लेकिन फिर मेरे साथ ऐसा हुआ कि जो एक बहुत ख़राब रिलेशन में इतने दिनों तक अपने साथ ढो रही थी, एंड इट मे नॉट हैव बीन अ लव रिलेशन, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि इतने दिनों तक एक रिलेशन में जो अपने साथ ढो रही थी, फाइनली वो रिलीज हो गया लाइफ से। So something which is not तो working working for for you, you वो and चला it जाएगा। needs to be broken। Okay. तो हर समय हर चीज़ कोई ख़राब नहीं है, लेकिन मैं वही डेथ कार्ड ढूंढ रही थी कि मैं बताऊं आपको कि उससे भी बहुत लोग डेस्टिनी थे। एक तो वो हाँ। 13 नंबर का कार्ड है, ठीक अच्छा। है, और वो डेथ आ जाता है, तो लोग इसको देख के बहुत डरते हैं। लेकिन अब यहाँ देखिए, यहाँ पर 3 तरह के लोग हैं। एक तो ये लेडी है जो उससे देख के ही मुंह फिरा ली क्योंकि उसको डर लग रहा है, लेकिन एक बच्चा भी है जो उसको एक बच्ची उसको रोज़ दे रही है, इनोसेंस। और एक वाइज प्रीस्ट है जिसको मालूम है कि एम्ब्रेस लास्ट में इनको करना है, और बहुत ग्रेसफुली वो एम्ब्रेस करने के लिए रेडी है। ओके। तो आप जब इसको देखेंगे, इतने माइन्यूटली आपको कार्ड को ऑब्जर्व करना चाहिए। हाँ, और जब आप कार्ड पिक कर रहे हो तब फर्स्ट इंस्टेंट आपका ध्यान कहाँ पर आप जा रहा बताया है, उसको देख के फिर इंट्यूशन को लगा के वो अपने आप इंट्यूशन अपने वहीं आप लग जाता है, वहीं लग Okay, जाता है। समझ गया। वेरी इंटरेस्टिंग। दैट्स एन इंटरेस्टिंग साइंस। लेकिन मुझे पता है कि इस दफ़े आपके पास टाइम की बहुत शॉर्टेज है, एंड यू आर हियर फॉर वेरी ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम, तो ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे। लेकिन ऑफकोर्स पहली दफ़े मैंने टेरो के बारे में इतना सुना, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी देखा, एंड आई एम एक्चुअली काइंड ऑफ ये प्रश्न कुंडी की तरह ही काम कर रहा है एकदम। तो जब आगे मिलते रहेंगे इसके बारे में और ज़्यादा बात करेंगे। अभी के लिए आप यहाँ पर आए उसके लिए आपका खूब खूब थैंक यू सो धन्यवाद। मच। और ऐसे ही आगे आने वाले समय में मिलते रहेंगे। थैंक यू, Thank you. थैंक यू। शुभम भवतु।